Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Study with Anapia. So in today's video we're going to be discussing Kastner-Kellner process for the production of sodium hydroxide or we can also call it caustic soda. ठीक है, तो आज हम इसकी सब कुछ पढ़ेंगे, इसकी प्रोसेस कि किस तरीके से बनता है और हम इसके क्या फ़ायदे हैं इसके, राइट। और हम ये भी देखेंगे कि इस प्रोसेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अपना मार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में दे रही हूँ ताकि आप लोग प्रोसेस भी समझ लें, साथ ही साथ आप लोग क्या करें कि इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकें पेपर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ हाईली वर्सेटाइल एंड वाइडली यूज्ड केमिकल कंपाउंड। इट इज़ कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि इसकी एबिलिटी है ये कि ये बर्न्स कॉज कर सकता है और टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है, राइट। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है caustic soda is manufactured by an electrolytic process in a specially designed cell known as the Kastner-Kellner cell। ठीक है, जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस, तो उसका नाम है Kastner-Kellner प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ये है इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल सकते हैं, साथ में इसके डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर लिखा हुआ है कि डायग्राम नहीं बनानी, जब तो आपको नहीं बनानी, इसके मार्क्स नहीं होंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि डायग्राम बनानी है तो आपको ज़रूर बनानी है, उसके मार्क्स हैं पूरे। फॉर एग्जांपल ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है हमारे पेपर में, तो 2 मार्क्स तो डायग्राम के हो गए। अगर आप लोग वो छोड़ के आएंगे तो मार्क्स कटेंगे। ओके, so the cell consists of an upper rectangular vessel and a lower pipe like portion। इसको मैं डायग्राम के साथ आप लोग को रिलेट करके दिखाऊंगी जब आपको समझ आएगा। देखें, हम इस एरिया को कह रहे हैं अपर रेक्टेंगुलर पोर्शन एंड द लोअर पाइप लाइक पोर्शन। देखें पाइप लाइक है ना, दिख रहा है? ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। In the upper part there are titanium blocks which are submerged in an aqueous solution of sodium chloride। सोडियम क्लोराइड क्या होता है हमारे पास? हम लोग को पता है NaCl होता है, सही है। इसका एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी में डिजोल्व हुआ हुआ सोडियम क्लोराइड एक्टिंग एज एन एनोड। ठीक है, इसको दिखाती हूँ अभी। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन होता है और वो सबमर्ज्ड होता है टाइटेनियम ब्लॉक से ही हमारे पास, जो कि एनोड का काम कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द लोअर सेक्शन इज फिल्ड विथ मर्करी which circulates constantly with the help of a pump and serves as cathode। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे पास मरकरी है, ये देखें इस पोर्शन में जो लाइट ब्लू कलर से मैंने कलर किया हुआ है, इस पोर्शन में होता है मरकरी, जो कि मरकरी पंप की हेल्प से थ्रू आउट द सेल मूव कर रहा होता है। देखिए इस तरह से यूं जा रहा है, यूं यूं, ठीक है, यूं 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 कॉन्स्टेंटली ये मूव कर रहा है इस तरीके से। The upper part is connected to the lower part by a graphite-made chamber known as the denuder, where the separation of sodium from amalgam takes place। अब amalgam क्या है ये हम नीचे पढ़ेंगे, इससे पहले हम denuder को देख लेते हैं। ये जो पोर्शन है हमारे पास, देखें ये वाला जो पोर्शन है, इसका नाम है denuder। ठीक है, अब इसका काम क्या है, यहाँ पर सोडियम जो है वो सेपरेट होता है सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से और रिएक्ट करता है मरकरी के साथ, जिसको हम हाइड्रागायरेट कहते थे पहले, तो ये बनाएगा सोडियम अमलगम। ठीक है, इसका अभी हम रिएक्शन भी लिखेंगे। अब हम वापस से ऊपर चलते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया। अब क्या है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस परफॉर्म होगा, जिसके लिए हम देखें क्या क्या करेंगे। द एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को हम ब्राइन भी कहते हैं, इन द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ मेनली सोडियम एंड क्लोराइड आइंस, सोडियम प्लस और Cl माइनस, क्योंकि सोडियम में ग्रुप 1A से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस पर प्लस चार्ज आता है, और क्लोरीन है ग्रुप 7A से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जब इसके ऊपर आता है -1 चार्ज। ठीक है, ये बात तो हमने बहुत पुरानी है, तो 9th क्लास में पढ़ने वाली बात है। ओके, द aqueous solution of sodium chloride in upper portion consists of mainly sodium and chloride ions, ये हमने पढ़ लिया। On passing electricity through the cell, all chloride ions migrate toward titanium anode where they get oxidized। अब क्या होगा, जो क्लोराइड के आइंस हैं, यहाँ पे जो क्लोराइड के आइंस हैं, ये सारे डिपॉजिट हो जाएंगे इस टाइटेनियम की एनोड पे। ठीक है, फिर क्या होगा, उसके बाद हम लोग ये रिएक्शन लिखेंगे, जो है 2Cl टूटेगा और बनाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमने लिखना है, रिएक्शन लाजमी लिखना है, आसान सा है। अब क्या होगा, हमें ना इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। किस तरीके से, क्या लिखा है, द क्लोरीन गैस लिबरेटेड इन द इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस इज कलेक्टेड एज ए बाय प्रोडक्ट। जो क्लोरीन गैस है हमारे पास, देखें यहाँ पर, क्लोरीन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट हमने कलेक्ट कर ली। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्लोरीन भी मिल गई, इसको हम अलग से सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको तो हमने करना ही है सेल, हमारा तो मेन पर्पस ही वही है। बाय प्रोडक्ट हम उसको कहते हैं जो हमें एक प्रोसेस के अंदर एक्स्ट्रा मिल जाए। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, सोडियम आइंस, ये जो सोडियम आइंस थे ये वाले, on the other hand discharges over mercury surface where an amalgam of sodium/mercury is formed। अब क्या होगा, यहाँ पर एक अलॉय बनेगा। अलॉय किसको कहते हैं, जब टू मेटल्स प्लस मेटल मिल जाए आपस में तो हम उसको कहते हैं अलॉय। मिक्सचर ऑफ मेटल्स को हम अलॉय कहते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ क्या है कि हमने सबसे पहले ये वर्डिंग्स लिख ली, उसके बाद हम लोगों को रिएक्शन लिखना है। 2 सोडियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 सोडियम। देखिए, ये जो आइंस थे अब ये सोडियम में कन्वर्ट हो गया। अब क्या, अब ये जो सोडियम हमारे पास बन गया, सोडियम बन गया, अब क्या होगा, इसको हम मरकरी से रिएक्ट करवाएंगे और हमारे पास फॉर्म हो जाएगा NaHg, जिसका हम कहते हैं अमलगम। ठीक है, ये सब रेस कर देती हूँ। अब क्या होगा, जो अमलगम हमारे पास फॉर्म हो गया, ये अमलगम था। अब हमने इसको क्या करना है, अमलगम इज सेंट टू टेन्यूडर वेयर सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो हमारा असल प्रोडक्ट था, हमारा असल प्रोडक्ट क्या था, हमने क्या हासिल करने के लिए पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब क्या, ये अमलगम को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, 2NaHg प्लस वाटर gives 2 moles of sodium hydroxide प्लस हाइड्रोजन गैस भी मिल गई हमें, प्लस मरकरी। देखें, यहाँ से हमें मिल गई हाइड्रोजन गैस, यहाँ से हमें कोने से, यहाँ पे बस जगह नहीं थी तो मैंने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे लिख दिया, ये हमें मिल गया। ठीक है, उसके अलावा ये मरकरी पंप कॉन्स्टेंटली, जो मरकरी यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में लिखा हुआ, ये मरकरी ये यहाँ पे बार बार रिसाइकिल होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास एक नोट लिखा हुआ है, क्या, द मर्करी रिसाइकिल्ड इज
The mercury is recycled to dissolve more sodium and the sodium hydroxide is collected for marketing. ये मैंने आपको नीचे बता दिया. अब क्या हमारे पास इसके एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है. क्या है वो, ये भी पढ़ लेते हैं. Compared with the other processes for the preparation of caustic soda, the Kastner-Kellner process is more preferable because the two products of the process, sodium hydroxide and chlorine gas, are obtained in separate portions of the cell, which prevents them to react with each other. अब क्या, हमारे पास जो क्लोरीन गैस है वो अलग हमें मिल रही है, साथ में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल रहा है. तो अब क्या, हमारे पास इससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. ये बिल्कुल अलग अलग जगह पे, ये एक अलग जगह है, ये एक अलग जगह है. सही है. तो ये आपस में क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि अलग अलग मिलेंगे और हम इनको अलग अलग सेल करके पैसे कमाएंगे और क्या करेंगे. अब क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं इसका एक. इन स्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट कंट्रोल सम मर्क्यूरी वेपर्स एस्केप फ्रॉम द फैक्ट्री. ये क्या इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये इंडस्ट्रीज़ में होता है, ये नहीं हम अपनी लैब्स में खड़े होकर करना शुरू हो जाएं. ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक प्रोसेस है. मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है. मर्क्यूरी कंटामिनेट सी वाटर. अब क्या, मरीन लाइफ जो है हमारी, जिसमें सारी फिशेज़ हैं और डिफरेंट जो है ना ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है. अब जब हम वो प्लांट्स जो समंदर के पास है, जो कि इस फैक्ट्री के पास है, अगर हम वो खाएंगे तो फूड चेन भी पूरी की पूरी इस वजह से पॉल्यूट होगी. ठीक है. फूड चेन क्या होती है, प्लांट है, उसको किसी काव ने खाया, काव को हमने खाया, ह्यूमन ने. अगर प्लांट में कोई बुरी चीज़ थी, सही है, तो वही ट्रांसफ़र हो रही है काव में, फिर वही ट्रांसफ़र हो रही है इवेंचुअली ह्यूमन में. इसको हम फूड चेन कहते हैं. मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि फूड चेन क्या होती है. बायोस के स्टूडेंट्स को तो पता होगा, प्री इंजीनियरिंग वालों को नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने बता दिए. अब क्या, यह हमारे पास बिल्कुल एंड हो गया क्वेश्चन. ठीक है. साथ में डायग्राम ज़रूर बनेगी, डायग्राम है ये ज़रूर बनेगी. ठीक है. और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी. अगर आप लोगों को पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफ़िज़.